अच्छा हुआ मैं 7 बजे से पहले पहुंच गई। ओह, तो आ गई हमारी डॉक्टर सही। अब हाथ कैसा है तुम्हारा? मेरा हाथ तो ठीक है, लेकिन आपको मेरे हाथ की इतनी चिंता क्यों हो रही है बाकी दीदी? मुझे तुम्हारी हाथ की चिंता नहीं, बल्कि इस बात की चिंता है कि तुम अपने इस हाथ में चोट होने का बहाना ना मार दो और मुझे तुम्हारे हिस्से का काम भी करना पड़े। सिर्फ काम की बात है, काम की बात है तो अपने काम के साथ साथ मैं आपका भी काम कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, आपकी तरह ताने नहीं मार सकती, क्योंकि ताने मारने में तो आप ही एक्सपर्ट है ना। सही। किससे बात कर रही है तुम? दिखाई नहीं देता? ये तेरी बड़ी भाभी है। मुझे तो सब दिखाई दे रहा है काकू, लेकिन क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि पाकी दीदी कब से मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं? मुझे कड़वी बातें और ताने मार रही हैं, वो आपको नहीं दिखाई देता? नहीं, और दिखाई देगा भी नहीं, क्योंकि पत्र लिखा कभी गलत नहीं हो सकती। ये तो मेरी चहेती बहू है, और तू तो मेरी बहू है ही नहीं। तो काकू, जब मैं आपकी बहू हूं ही नहीं, तो आप अपने बहुओं वाले काम मुझसे क्यों करवाती है? सही, अगर तुम इस घर की बहू नहीं हो, इस घर के काम काज की जिम्मेदारियां तुम्हें नहीं निभानी है, तो फिर तुम इस घर के बेटे विराट के साथ किस हक से रह रही हो? बाकी दीदी, आप पहले आराम से सोच के मुझे ये बताइए कि आपको परेशानी किस बात से है? मैं इस घर के कामों में हाथ नहीं बटाती उस बात से कि मैं विराट सर के साथ रहती हूँ, इस बात से। आराम से सोचिए। हाँ? सही। चल बेटा, कॉलेज से आई हो ना, थक गई होगी। ये बिना मतलब के झगड़े और बहस में नमक जाया नहीं करते। चल, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। वो आई। हाँ हाँ हाँ, चल चल। आगे आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके लिए खाना लेकर। भूख लगी थी ना आपको, खा लीजिए। सही, तुम कितना जोर जोर से चिल्ला रही हो, नीचे तक आवाज आ रही है तुम्हारी। नीचे तक सिर्फ मेरी आवाज आ रही है ना पाकी दीदी? आपकी बेस्ट फ्रेंड की तो नहीं आ रही होगी। विराट से ज्यादा तुम्हारी आवाज आ रही है नीचे तक, क्योंकि तुम्हारी चिल्लाने की आदत है, विराट की नहीं। I'm sorry। सही को समझाने के चक्कर में मैं भूल गया कि मेरी आवाज ऊंची हो रही है। I'm sorry। सॉरी तुम्हें नहीं विराट, किसी और को बोलना चाहिए, मगर नहीं। याद है तुम्हें, तुमने सुबह भी इससे कितनी बार बोला कि सही सबको सॉरी बोल दो, माफी मांग लो, लेकिन नहीं। सही, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। लेकिन मजा ले, तुम्हारे मुंह से एक माफी भी निकली हो तो। पाकी दीदी, आप मुझे यहाँ सुनाने आई हैं? नहीं, मैं विराट के लिए खाना लेकर आई हूं। तुम्हारी शक्ल उतर सी गई है विराट, जाहिर सी बात है तुम इतने परेशान जो हो, लेकिन तुम्हारी बीवी को तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं।
इसे तो बस अपने मेडिकल कोर्स की पढ़ाई करनी है और अपनी मनमानी करनी है। एक बात पूछूं विराट, जब तुमने सही से शादी करने की बात सोची थी, तुमने अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था ना? इस शादी से सही को इतना ऊंचा इज्जतदार खानदान, इतना बड़ा घर, हर कदम पे साथ देने वाला पति, फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी सब कुछ मिला है, लेकिन तुम्हें इस रिश्ते से क्या मिला है? मुझे रहने दो विराट, इस सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब खामोशी दे दिया करती है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है विराट। पहले तो तुम्हारी सिर्फ बहस हुआ करती थी, लेकिन अब तो झगड़े भी होने लगे। जिस तरह से सही तुम्हारी और हमारे परिवार की बेइज्जती करती है, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम पर क्या बीतती होगी। खैर ये सब छोड़ो, तुम लोग थक गए हो, तो प्लीज खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। मैं चलती हूँ, गुड नाइट। इस घर के लोगों की एक बात बहुत अजीब है पाखी दीदी, जब भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना होता है तो वो विराट सर को बोल के चले जाते हैं और फिर मुझसे बोलते हैं कि तुमसे बात नहीं की। लेकिन मैं ना एकदम सीधी और साफ साफ बात करती हूँ, इसीलिए मैं आज आपसे एकदम सीधी और साफ बात करना चाहती हूँ। आज आपने सुबह और अभी मेरे बारे में बहुत कुछ बोला और उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी पाखी दीदी। तुम विराट से जैसे मर्जी हो वैसे बात करना, लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम मुझसे भी ऐसे ही बात करोगी। और अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो ना, तो इज्जत से करो, वरना करो ही मत। वैसे बात ना करना ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे पता है आपको मुझसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं, और अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे भी बात करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। मुझे ये भी अच्छे से याद है कि मैंने आपसे क्या वादा किया था कि मैं कभी भी आपकी बेइज्जती नहीं करूंगी, और मुझे विराट सर से भी किया हुआ वादा अच्छे से याद है कि मैं कभी कुछ ऐसा नहीं बोलूंगी आपको जिससे आपको दुख पहुंचे। लेकिन आज आप दोनों को वो किया हुआ वादा मैं भूलकर आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पाखी दीदी, क्या आपको खुशी नहीं हुई कि मैंने आपको मौका दिया आपके बेस्ट फ्रेंड को खाना खिलाने का? क्योंकि मैं तो खुद गर्ज हूं, पढ़ाई में बिजी रहती हूँ, तो आपको आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला। आपको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए ना, फिर आप मुझे ताने क्यों मार रही हैं? बताइए पाखी दीदी, चुप क्यों हैं? मैं चुप नहीं हूँ, मैं बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जेन्युइनली मुझसे सवाल कर रही हूँ या फिर ताने मार रही हूँ। नहीं पाखी दीदी, ताना मारना तो आपका और घर के बड़ों का काम है।
लेकिन आप खुद ही सोचिए ना पाखी दीदी, विराट सर को ज्यादा खुशी किससे होगी? आपके खाना परोसने से या मेरे? आपके। विराट सर के मामले में आपका और मेरा कोई कंपटीशन नहीं है और उसमें मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है। इसलिए ये खाना परोसना, पानी लेकर खड़े रहना, मैं इतनी मेहनत करती नहीं हूँ। आप दोनों बैठकर खाना खाइए, अपनी दोस्ती निभाइए और प्लीज मुझे पढ़ाई करने दीजिए। और हाँ पाखी दीदी, आइंदा से मेरे निजी मामलों में दखल अंदाजी मत करिए, जैसे मैं आपके निजी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करती। उम्मीद है खुश तो बहुत होंगी आप।